हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो वुमेन हाइजीन के लिए बहुत ही एसेंशियल है और वो है मोदी केयर का फ्रीडम। और ये फ्रीडम में आपके 15 की पैकिंग होती है और 8 लेयर्ड का ये प्रोडक्ट है और ये स्किन फ्रेंडली है और बहुत अच्छी सोकिंग पावर है। शोइंग दिस प्रोडक्ट टू यू इन फ्रंट ऑफ योर आईज दैट हाउ इफेक्टिव दिस थिंग इज़ एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ हर लेडी के लिए, चाहे ये जेंट्स देख रहे हों या लेडीज़ देख रहे हों, क्योंकि हर पुरुष की लाइफ में कोई ना कोई लेडी तो है ही। तो अगर आप जेंट्स हैं तो प्लीज़ अपने घर की फीमेल्स को भी इसके बारे में अवेयर कीजिए, क्योंकि सारी लड़कियों को आजकल टीनेजर गर्ल्स को यूट्राइन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडीज़ की हो रही है और बहुत बड़ा हाथ है ब्रांडेड इन पैड्स का। आई विल बी शोइंग यू हाउ इट गोज़। ये बड़ा पैक है, जैसे हम एक ब्रांड देख रहे हैं, ये ऐसे फट जाता है एक बार तो कोई भी कीड़ा वीड़ा इसमें घुस सकता है। और जो फ्रीडम है हमारा वो आप देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग कैसे है कि आपको इसको रिमूव करना है, यहाँ से अपना पैड निकालना है और इसको ऐसे ही करके बंद कर देना है। मेरा ऑलरेडी विस्पर भी एक खुला हुआ है, ये एक्सेल साइज़ हैं दोनों और ये भी खुला हुआ है। तो आई विल बी शोइंग यू कि जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको टच तो नहीं करा सकती कि ये कितना प्लास्टिक मटेरियल है और ये एकदम सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है। तो ये दोनों हमारे पैड्स हैं विच विल बी यूजिंग फॉर दिस। तो सबसे पहला टच टेस्ट है, ओपनिंग टेस्ट है। आप देखिए कि इसकी ओपनिंग्स जो हैं दोनों तरफ से हवादार, कहीं से भी बैक्टीरिया एंटर करे, क्योंकि हवा के माध्यम से बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा एंटर करता है। तो कितना ईजी था मेरे लिए इसको ओपन करना। और जहाँ तक फ्रीडम की बात है, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली पैक्ड है, कहीं से भी एयर भी नहीं घुस सकती। इफ़ आई कैन शो यू द क्लोजर वर्जन, आप देख सकते हैं कि आपको पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऐसे निकलेगा और ये जो है कम्प्लीटली कॉटन है। यू कैन सी दैट, आपको ये छोटे छोटे छेद नज़र आ रहे होंगे एंड इट टीयर्स ऑफ एंड यू कैन नो दैट दिस इज़ कॉटन। अब मैंने अपने फ्रीडम को उसके सिर्फ ये चीज़ प्लास्टिक की होती है इसमें, जो चिपकाने के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज एवरीथिंग इन फ्रीडम इज़ कॉटन एंड 20% सिल्क इज़ यूज एज आई टोल्ड यू। ये मैं इन प्लेट्स के ऊपर लगा रही हूँ और आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेम प्लेट्स हैं। और जब मैंने फ्रीडम को लगाया तो हमने इसके विंग्स देखे कि ये विंग्स 2 तरीके के हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो। जो लेडीज़ हैं उनको बहुत परेशानी रहती है। देखिए प्लेट से भी बाहर जा रहा है, जबकि ये दोनों सेम साइज़ हैं। अभी मैं आपको ये भी ओपन करके दिखाऊंगी, जो हमारा मार्केट का ब्रांड है। और आप देख सकते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है कचर कचर की। एंड इट इज़, हम प्लास्टिक से मुँह ढक सकते हैं क्या? और हम इतने सेंसिटिव एरिया को प्लास्टिक से ढके रहते हैं। यू कैन सी दिस इज़ कम्प्लीट प्लास्टिक, दिस इज़ नॉट कॉटन। सो नाउ वी आर पुटिंग दिस ऑन द अनदर प्लेट। और आप देख सकते हैं कितना छोटा है देखने में। और मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी कंज्यूमर्स हैं जो ब्लैक वाला यूज़ करते हैं और कहते हैं कि जब उन्होंने शिफ्ट किया इस पर फ्रीडम पे तो उन्होंने समझा कि ये सेम प्लेट्स हैं। तो आप देखिए कि ये तो हो गया टेस्ट साइज़ का, हमने देखा कि ये कॉटन की लेयर्स थी। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है वो हम करेंगे इसकी सोकिंग का। ये मैंने 2 ग्लास लिए हैं, नियरली 200 ml वाटर है और मैंने दोनों में बराबर पानी रखा है। अब मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ ब्लू कलर का उजाला, ताकि ट्रांसपेरेंट है वाटर, आपको दिखेगा नहीं। तो इट इज़ बेटर कि मैं इसको एक कोई गहरे रंग का पानी की तरह इसको शो करूँ, ताकि आपको सोकिंग पावर पता लगे। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टेक दिस नामी गिरामी ब्रांडेड थिंग और मैं इसको सोक करती हूँ। तो अब मैं आपको कैसे दिखाऊं कि ये तो बिल्कुल गंगा जमला बह गई इसकी। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट इट दिस अगेन दिस वाटर और मैं कोशिश करूँगी इसको एक और चांस दूँगी। हालांकि ये पूरी तरह से वेट हो गया है और मैंने दोबारा कोशिश की और ये नहीं जा रहा, पानी बिल्कुल सोक नहीं कर रहा। इसकी सोकिंग कैपेसिटी जो है बिल्कुल नहीं है और ये पूरी तरह से गीला है। और मैंने ये
मार्केट वाले ब्रांड को इधर रख दिया क्योंकि इसकी सोकिंग कैपेसिटी इतनी थी। ये जो प्लेट से भी बाहर जा रहा है और मैं इसको सोक करने की कोशिश करती हूँ कि ये भी काम कर रहा है, कि ये भी मार्केट के ब्रांड जैसे गड़बड़ करेगा। और क्योंकि ये बाहर जा रहा है तो मुझे हाथ रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और आई एम ट्राइंग टू पुट, पूरे दिन में फीमेल इससे ज़्यादा नहीं ऊज आउट होता है, तो फिर भी इसको भी हम देंगे 3 चांस, क्योंकि हमने पहले वाले को दिए तो पहले चांस में ही इट हैज़ सोब। नाउ इट इज़ जस्ट दिस मच वाज लेफ्ट एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू सी वेदर, तो जस्ट सिंगल ड्रॉप, वो भी क्योंकि इधर उधर हो गया होगा, वो उसके ऊपर नहीं गया। सो यू कैन सी हाउ दिस इज़ फिनिश्ड एंड अभी इसमें और भी कैपेसिटी है। अब हम करेंगे जो दूसरा टेस्ट है वो है वेट टेस्ट। तो वैसे तो शक्ल अगर आप देख लें इन दोनों की तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि वेट कौन सा है और सूखा कौन सा है, बट फिर भी मैं इसके ऊपर अगर, तो कुछ भी वेट नहीं है। और जब मैं इसके ऊपर अपना हाथ घुमा रही हूँ तो आप मेरा हाथ देख सकते हैं, और इसको मैं अच्छे से दबा रही हूँ और आप मेरा हाथ देख सकते हैं। सो दिस फेल्ड इन size test, this failed in soaking test, this failed in plastic versus comfort। सेंसिटिव स्किन के लिए तो ये बहुत ही बुरा है, और ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैंने मोदी केयर ज्वाइन ही इसीलिए किया था क्योंकि ये मेरा एंट्री प्रोडक्ट था और इसने जो है बहुत कुछ लाइफ में चेंज किया। तो आपने ये दोनों प्रोडक्ट्स देखे कि जो मार्केट का ब्रांड था, ये सोकिंग पावर भी इसकी कम थी और इसमें कॉटन की बजाय प्लास्टिक यूज़ हुआ था। और अब हमने देखा साइज़ वाइज भी ये छोटा है और अदरवाइज़ भी ये वर्क नहीं कर रहा जैसे इसको करना चाहिए। और हमने वेट टेस्ट किया। सारा दिन हम अब इस हालत में नहीं रह सकते। ये देखिए मैं अच्छे से दबा रही हूँ दोनों को, और मैं आपके सामने मेरे हैंड्स हैं, ये कम्प्लीटली ड्राई है और ये कम्प्लीटली वेट है, अगर आप देख सकते हैं। तो अगर आप सामने होते तो मैं आपको टच करवा के दिखा सकती थी। अब हम करेंगे इसको लेयर टेस्ट। जो कंपनी कहती है कि इसकी लेयर्स इतनी पावरफुल हैं, इसके जेल टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, एडवर्टाइजमेंट में हम लोग जाते हैं और हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स और सेलिब्रिटीज़ को देख के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या है आखिर ऐसे ब्रांड में जिसको हम सिर्फ आंखें बंद करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये है इसकी पहली लेयर, और आप आवाज़ से समझ रहे हैं कि फिल्ड विद प्लास्टिक हैं ये चीज़ें। और इसकी है ये दूसरी लेयर जिसके साथ ये आपको आवाज़ आ रही होगी कड़कड़ की, जेल जिसके अंदर बंधा हुआ है। और इस वाली लेयर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये लेयर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बेनिफिट करने की बजाय हार्म करती है। ये लेयर है ब्लू कोर इंक की। ये यूज़ किस लिए होती है? इसका यूज़ सिर्फ ये है कि ये टिड्डियाँ नहीं लगे इस चीज़ को, इसलिए यूज़ होती है। पहले तो इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं आती थी इन प्रोडक्ट्स की। फिर WHO में ये केस उठाया गया तो अब इन्होंने एक्सपायरी डालनी शुरू की है। नहीं तो ये गोडाउन्स में सालों साल बंद रहते थे अंधेरे कमरों में और टिड्डी लग जाती थी। तो ये जो है वैसे काफ़ी टाइम जगह पे बैन है। अवेयरनेस नहीं है बस हमें। ये ब्लू कोर इंक जो होती है ये टिड्डी ना लगे इसलिए यूज़ होती है। जब ब्लड के ड्रॉपलेट्स ऐसे सेंसिटिव एरिया पे पड़ते हैं और हमारी स्किन जो ब्रीथ करती है, तो आप सोचिए कि उसकी वजह से ही वो पॉइजन हमारे अंदर जाता है और हम पूरा दिन एक प्लास्टिक की लेयर पे, ये देखिए ये फट नहीं रहा है। इट इज़ मतलब एवरीथिंग इनसाइड इज़ प्लास्टिक। और जेल जो होता है, जेल का मतलब क्या होता है? जेल का मतलब जो जेल हो जाए, पानी जिसमें चला जाए, समा जाए। तो देखते हैं कि इसका जेल क्या कर रहा है। इसका जेल तो वापस पानी टपका रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक है। जो जेल भी है ये थर्माकोल के जो टुकड़े होते हैं उसको क्रश करके बना होता है। आप देखिए दिस इज़ कम्प्लीटली प्लास्टिक। तो हमें क्या मिल रहा है हमें पता ही नहीं। और आप देखिए कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ह्यूमन काइंड चला जाएगा इस धरती से, लेकिन फिर भी ये नहीं जाएंगे। आपके ये पैड्स जो हैं हमारे जीवन के ख़त्म होने के बाद भी धरती पे रहेंगे। और दिस इज़ द फोर्थ लेयर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड विद दिस मच ऑफ लिक्विड स्टिल इन द ग्लास। नाउ विल कम टू आवर फ्रीडम। इसको फ्रीडम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इसमें ये लेयर्स बनी हुई हैं तो आपको मैं पूरी एक एक लेयर उधेड़ के दिखाऊंगी कि हाउ दिस इज़ बेटर। वो तो आपने टेस्ट तो देख ही लिए, पूरा सूखा हुआ है। अब मैं एक और चीज़ कर सकती हूँ।
जो ब्लड इसका था, अगर मैं इसकी सोकिंग पावर देखना चाहूँ, आपको दिखाना चाहूँ, लेट्स आई एम गोइंग लिटिल मोर एम्बिशियस, क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ और जो सेल्फ यूज़र्स होते हैं ना, हम कोई ऐश्वर्या राय तो है नहीं कि लक्स तो कभी यूज़ नहीं किया बट एडवर्टाइज़ किया सिर्फ करोड़ों रुपए के लिए। सो हियर द मनी इज स्पेंड ऑन वैल्यू। बट वही है कि क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे वहम रहते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं कोई हमें क्यों बेच रहा है, इनका क्या फ़ायदा है, तो हम अपना भला भी नहीं कभी कभी सुनना चाहते। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ कम्प्लीटली। सो ये उसका भी मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी ये सोक कर रहा है। तो आप सोचिए कि अगर ये 24 आवर्स भी आपके स्किन के कांटेक्ट में रहता है तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं देता। वो क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए चलते हैं इसकी पहली लेयर पे और इसको हम टीयर ऑफ करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, इफ यू कैन सी, एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड लेयर। आप कहेंगे कि इस लेयर में ऐसा खास क्या है। ये लेयर मैं आपको बताऊंगी कि ये नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो चिप कहा जाता है इसको। ये समंदर के एल्गे से बनती है और जो समंदर के जीव होते हैं जब वो इसको कंज्यूम करते हैं तो हज़ारों साल तक जैसे कछुआ ज़िंदा रहता है। तो हमने इसको कंज्यूम नहीं करना, लेकिन ये नेचुरल चीज़ इसलिए इधर रखी गई है इसके ऊपर क्योंकि फर्स्ट लेयर है और हमारे स्किन के टच में रहती है, हमारा जो प्राइवेट ऑर्गन्स है उसके टच में रहती है और ये पॉजिटिव आयनाइजेशन बढ़ाती है बॉडी में। जब बॉडी में पेन हो रही होती है, जब बॉडी हमें बैक पेन होती है, लेग्स पेन होती हैं, स्टमक नीचे लोअर एब्डोमेन पेन होती है, ये उस चीज़ को जब पॉजिटिव आयंस में हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करती है तो वो सब चीज़ें काफ़ी कम हो जाती हैं। और ये मेरा पर्सनल टेस्टिमनी है कि मुझे 80% फ़र्क पड़ा था, अदरवाइज़ मुझे बहुत पेन होता था लेग्स और लोअर एब्डोमेन और लेग्स में। तो इसको हम ज़रा साइड पे रखते हैं नैनो चिप को। अब मैं आपको एक लेयर मैंने दिखा दी, सेकंड लेयर ये थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ थर्ड लेयर जिसमें जेल जो है पैक्ड है। और जेल पैक करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से जेल पैक्ड है ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ रिसे ना। और ये है इसकी फोर्थ लेयर। और जेल जो है ये हमारे जो वाइप्स होते हैं ना बच्चों के, उसमें पैक्ड है। तो ये था 1 2, ये मेरी थर्ड लेयर और ये जेल है मेरी फोर्थ लेयर। और जेल को एक्चुअली पैक ऊपर नीचे किया गया है हमारे किड्स वाइप्स से। तो ये होगी 5th लेयर, जेल होगी 6th लेयर और इसको जो पैक किया गया है 7th लेयर में। और जो मेरी नीचे वाली जिसमें थोड़ा सा प्लास्टिक लगा है चिपकाने के लिए जो गम लगी है वो है 8th लेयर। एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड हियर। सो यू कैन एक्चुअली व्यू दिस पिक्चर एंड यू कैन नो। और उसके बाद ये जो जेल टेक्नोलॉजी है, जेल का मतलब होता है जो सोख ले। इसने क्या सोखा है, तो बेचारा खुद ही प्लास्टिक से बना हुआ था। ये वो ग्रैन्यूल्स होते हैं जो मैनिक्योर पेडिक्योर में आपके यूज़ होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल हैं। तो एक तो नेचर को कोई ख़तरा नहीं, एक हमको कोई ख़तरा नहीं। और उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है ये सोक कर रही है, क्योंकि अगर मैं इसको दबाती हूँ, क्योंकि अगर ये जेल नहीं होता, देखिए ये कंप्लीट जेल है, मैंने इसको पूरी तरह से क्रश किया लेकिन जेल ही निकला, इसमें से पानी नहीं निकला, जबकि इसमें निकला था पानी। जो पानी हमने इसमें डाल के इसकी सोकिंग पावर बताई थी कि कितनी ज़बरदस्त है। तो एज यू सॉ कि जितना भी हमने 1.5 गुना 2 गुना पानी डाला वो भी इसने सोक कर लिया। उसके बाद भी ये ड्राई है, उसके बाद भी इसमें से जेल फॉर्मेशन में से कहीं भी पानी नहीं निकल रहा है। और उसके बाद ये हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही स्किन फ्रेंडली है। और सबसे बढ़िया बात क्यों क्या होता है, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, बना रही है, मतलब आप देखो पैकिंग में ही पता लग जाता है कि वो कितनी यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हम इसलिए खरीदते जाएं क्योंकि टीवी में नज़र आ रहा है, टीवी में तो ब्रांड है, तो कोई बात नहीं। मैंने आपको ये साक्षात करके दिखा दिया है और आपको ट्राई तो करना ही चाहिए। और जब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस पर लिखी हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, गूगल कीजिए, चीज़ों को पढ़िए। क्योंकि मैंने तो बिना रिसर्च किए सिर्फ इसकी शक्ल देख के, इसका डेमो देख के जो मैंने आपको दिखाया मैंने ये लिया था। तो आई थिंक आई हैव सेड इनफ। अब एक जो बड़ा ब्रिलियंट टेस्ट है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, उससे एक दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। ये है स्ट्रेंथ टेस्ट।
स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है कि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसमें, ये अगर हमारी बॉडी में सोक करती है, क्योंकि जैसे ही ब्लीडिंग होती है ये सोक्ड होता है, तो ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं क्या करूँगी, तब जब तक मैं बात कर रही हूँ मैं इसको पानी में और सोक करके रखूँगी, ताकि जितना ये पानी में सोक रहेगा इसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अपना जो हम डेमो करेंगे जिन पे, उनके साथ मैं उनका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ, आपने पूरा जोर लगाना है, मैंने धक्का मारना है, आपने लेना नहीं है। पैर हिल रहे हैं? हाँ, ठीक है। हमने इनका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लिया। अब मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए आपको ये नैनो टेक्नोलॉजी की चिप है जो हमारे सैनिटरी पैड पे लगी होती है, वो मैंने उनके हाथ पे लगाई, ठीक है। एक्चुअली बॉडी को टच होनी चाहिए, तो तब तक इससे स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। तो हमने इनके हाथ के पास लगा दी। अब आप ऐसे कीजिए, आपने ऐसे नहीं करना, आपने वैसे सीधे मेरे होना है। आई जस्ट वांट टू सी कि स्ट्रेंथ आई है बॉडी में कि नहीं है। तो पहले हमने देख लिया था, आपको पता था कितनी स्ट्रेंथ थी। अभी ये फ्यू सेकंड्स में इसको लगाए हुए, तो हम आपको, ओह माय गॉड, कैन यू सी द डिफरेंस? ओह माय, सो यू कैन सी द डिफरेंस कि वो हिली नहीं अपनी जगह से। और हमने फ्यू सेकंड्स इस नैनो चिप को उनकी बॉडी से टच कराया, और ये हमारे वाइटल और बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन पे रहती है ये चिप। तो कितने कमाल का काम करती है, पॉजिटिव आयनाइजेशन से बॉडी में स्ट्रेंथ देती है। ये दोनों ट्विन सिस्टर हैं और इनको लगा कि स्ट्रेंथ टेस्ट उस पर किया है, सो शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू चेक दैट स्ट्रेंथ टेस्ट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस चिप को दोबारा पानी में डाल दिया है, टेस्ट चेक करूँगी। हाँ, पता लग रहा है ना, ये आंटी बहुत लगी है। हाँ जी, ठीक है। अब मैंने आपके हाथ में मैनेज कर दी। तो अगर टाइम कम है तो हम 2-3 मिनट का गैप लेते हैं। अब इनके कंधे भी नहीं हिल रहे। कैन यू फील द फोर्स? एंड यू नो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी तगड़ी हूँ। और उसके बावजूद जो है शी कुड फील द स्ट्रेंथ। मैं नीचे हो रही थी, अपनी मेरी बॉडी नीचे झुक रही थी, फिर इसके लगाने के बाद नहीं हो रहा था ऐसा। So you felt that strength, Yeah. right? So thank you so much. And how did you feel? If you want to give your testimony. मेरे पैर भी मूव हो रहे थे और मेरी बॉडी में जैसे ढीली सी हो रही थी। और जैसे आपने लगाया उसके बाद मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ आई, थोड़ी पावर आई, और फिर मैं आपको बिग स्टैंड कर दी। इसको 6 घंटे से ज़्यादा भी चेंज नहीं करते तब भी ये हार्मफुल नहीं है। नहीं तो हर पैड जो है आपको 3 घंटे से ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए। वो इसलिए गड़बड़ है कि प्लास्टिक है, सोक नहीं कर रहा, एफिशिएंट नहीं है, और उसके बाद बीमारी दे रहा है। So we can always switch. So thank you so much for watching this video, and do switch and make a wiser choice for yourself and your loved ones. Thank you.